नमस्कार, मेरा नाम है उमंग कटोच और आज हम यहाँ हिमालयन मेल में प्रेजेंट हैं। आज हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसे हम इंटरनेशनल योगा डे भी कहते हैं, मनाया जाता है। और इस बार का इंटरनेशनल योगा डे कश्मीर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में मनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि योगा इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द माइंड, सोल एंड हार्ट। तो आज पूछताछ करेंगे कि वो योगा को अपनी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंस देते हैं। योगा मेरी ही लाइफ में नहीं, सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि आज कल की जो जनरेशन है वो योगा को कम प्रेफर करती है एज़ कम्पेयर टू जिम को ज़्यादा प्रेफर करती है। बट योगा, जैसे कि आपने बताया कि हमारे माइंड, सोल और हार्ट के बीच में एक कनेक्शन है जो कि हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, हमें फिज़िकली फ़िट रखता है। और योगा इज़ अ बेटर एक्सरसाइज देन एनी अदर एक्सरसाइज। तो मेरे अकॉर्डिंग योगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल के यूथ के लिए भी। एज़ कम्पेयर टू जिम, योगा इज़ मोर बेनिफिशियल। थैंक यू। जिम और योगा में क्या कॉन्ट्रास्ट है और दोनों में हमारे लिए कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है, और आज की युवा पीढ़ी किसको ज़्यादा प्रेफर कर रही है और किसको कम? Well, since I myself belong to the youth, I feel like yoga and gymming दोनों का ही अपना बेनिफिट है। When people go to the gym तो लोग वहाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने जाते हैं जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेटर होती है। ऑन द अदर साइड योगा इज़ समथिंग जो आपको कूल फील करवाता है, आपको काम फील करवाता है। इट इज़ समथिंग विच क्योर्स डिप्रेशन। इट नॉट ओनली हील्स योर बॉडी बट ऑल्सो योर माइंड। थैंक यू। योगा हेल्प करता है स्ट्रेस रिड्यूस करने में, डिप्रेशन कम करने में और एंजाइटी लेवल को कम करने में। योगा है वो हमारे स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज़ करता है, एंजाइटी, डिप्रेशन सबको क्योर करने में हेल्प करता है। सो इस चीज़ को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगी, जैसे अगर कोई बंदा सुबह सुबह योगा परस्यू करता है, सुबह सुबह योगा पोस्चर्स और योगा एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज रोज़ डेली एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लाइक 45 मिनट्स भी अगर आप अपनी डेली लाइफ का योगा के लिए देते हैं तो आपकी सारी डे टू डे लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथली होने लग जाती है। आपके लिए योगा बेनिफिशियल है या नहीं, और अगर है तो कैसे? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिया राना एंड मैं यही कहूँगी कि बिकॉज टुडे वी आर लिविंग इन अ वेरी फास्ट पेस्ड जनरेशन एंड हम मोबाइल एंड लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स में इतना ज़्यादा अपना टाइम इनकॉर्पोरेट करते हैं दैट वी डोंट हैव टाइम फॉर आवर सेल्व्स। सो आई विल से कि इवन इफ़ यू डोंट हैव टाइम कि आप सुबह उठ के रोज़ 1 आवर और 2 आवर वर्कआउट करें, या यू डोंट हैव टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग योगा, you can just do meditation for 15 minutes and I think that's more than enough. And I will say meditation is something जो not only helps your heart, it works for your whole body, या आपके mind को या आपकी soul को, it forms a connection between your whole body. So I will say कि because today we have a lot of stress, we have anxiety and we have many other mental problems. So I will say कि ये बहुत ज़्यादा help करता है इन सब चीज़ों को क्योर करने में। And definitely everyone should follow practice yoga every day at least for 15 minutes. Thank you. My name is हरभजन सिंह। सो माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि अभी का जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे होने वाला है वो कश्मीर में होगा विद द प्रेजेंस ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। सो आपको क्या लगता है कि हमारा इस बार का थीम क्या है, और हमारा जो थीम है इस बार का योगा डे पर वो सही है या और किस तरीके से सही है? हाँ जी, प्रधानमंत्री साहब हमारे कश्मीर में आ रहे हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत भी है। और जो योग का इस बार थीम है वो है सोसाइटी और सेल्फ के लिए, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। और जो इसकी योगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। देखा जाए तो कभी अभी मॉडर्न जो लोग हैं यहाँ पे जिम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिम भी इंपॉर्टेंट है इक्वली। लेकिन योगा जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। और कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो एंशियंट टाइम से जो चलता आ रहा है, वो प्राचीन टाइम से, वो उसको प्रिजर्व करते हैं अगर हम योगा करते हैं तो। देखिए, हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए तो हमें योगा को लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी डीप रूट्स में है इंडियन कल्चर के। और कम्युनिटी को और सोसाइटी को यूनाइट करने के लिए भी योगा जो है वो एक अहम रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। उसके अलावा जो है वो हिस्ट्री में इसे तो यूज़ किया जाता था हाई लेवल पे, क्योंकि इससे हमारी जो सोल है उसको और हमारी जो बॉडी है वो रिवाइव होती थी। और आज के टाइम पे इसे जो है वो प्रेफर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जिम प्रैक्टिसेस, क्योंकि जिम तो हमारी सिर्फ फिज़िकल बॉडी के लिए अच्छा है और योगा जो है वो हमारी सोल के लिए, हमारी
बॉडी के लिए और हमारी स्पिरिचुअल जो हेल्थ है उसके लिए बेटर है। थैंक यू। यूथ जनरेशन्स को योगा कैसे हेल्प कर रहा है और क्या योगा हमारी स्टडीज़ में, हमारी करियर के लिए भी बेनिफिशियल है या नहीं? आपका इसके लिए क्या मतलब विचार है? यूथ जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रही है, वो आज के वर्ल्ड में हर फील्ड में फेस कर रही है। तो अगर वो यूथ जो है आर्म्ड होगी योगा मेडिटेशन से, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को वो कम कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। लाइक यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है योगा, क्योंकि ये हेल्प करते हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाने में, उनका फोकस बढ़ाने में, उनकी हर चीज़ में, लाइक हर फील्ड में उनको हेल्प करती है, ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर, कॉन्फिडेंट आए उनमें। तो ये यूथ के लिए मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि यूथ प्रैक्टिस करें योगा, ताकि और से और ज़्यादा इनको कंसंट्रेशन पावर इनकी इंक्रीज़ हो और वे अपनी स्ट्रेस रिड्यूस कर सके। थैंक यू। कि योगा इज़ जस्ट गुड फॉर आवर फिज़िकल हेल्थ, तो योगा हमारी फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? देखिए, योगा बहुत ही ज़रूरी है आजकल के टाइम पे तो स्पेशली, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं कि वो हर चीज़ को बहुत ही स्ट्रेस में ले रहे हैं, हर चीज़ को इतना ज़्यादा कंसर्न में लेते हैं कि उस वजह से उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो आई थिंक कि हर स्कूल या कॉलेजेस में ये एक्टिविटी होनी चाहिए फॉर द स्टूडेंट्स कि वो योगा प्रैक्टिस करें, क्योंकि उनको बेनिफिशियल होगा इस चीज़ से, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ही मतलब फ़ायदे में रहेगी। बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन वो बहुत ही डिप्रेसिव मोड्स में जा रहे हैं, उससे उनको शिज़ोफ्रेनिया ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। तो आई थिंक योगा शुड बी प्रैक्टिस फॉर द मेंटल हेल्थ मोर इम्पॉर्टेंटली नाउ। थैंक यू। एक थेरेपिस्ट के पास जाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या योगा प्रैक्टिस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्यों? ओबियसली योगा इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो यूथ की आज परसेप्शन है मेनली, वो तो एक तो है कल्चर रिवाइव करने के लिए, लेकिन उसके अलावा है कि मतलब आजकल स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारी डेली रूटीन जो है उसके स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उस चीज़ के लिए हमें मतलब ये योगा मेडिटेशन करते हैं हम, उसके लिए स्ट्रेस हमारा रिलीव होता है उससे। उसके अलावा हमें पीस मिलता है, माइंड, पीस ऑफ माइंड। उसके बाद सोल के लिए, और हमें पोस्चर हमारा मेंटेन करने के लिए, उसकी वजह से हमें थेरेपिस्ट को प्रेफर करने से पहले हमें योगा को प्रेफर करना चाहिए, ताकि सबसे पहले एक है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें सबसे पहले योगा को ही प्रेफर करना चाहिए थेरेपिस्ट के, तो वो तो बात की बात है। थैंक यू। एज़ कम्पेयर टू नाउ, ट्रेडिशन मतलब एंशियंट टाइम्स में योगा को ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था और अभी उसके मुकाबले में कम, और अभी स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें जो है वो जिम के लिए ज़्यादा प्रेफर की जा रही है और योगा को कम। मतलब जैसे जो आसन्स हैं, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, मतलब सो एंड सो आपको क्या लगता है कि योगा हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? देखिए, हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए तो हमें योगा को लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी डीप रूट्स में है इंडियन कल्चर के, और कम्युनिटी को और सोसाइटी को यूनाइट करने के लिए भी योगा जो है वो एक अहम रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। उसके अलावा जो है वो हिस्ट्री में इसे तो यूज़ किया जाता था हाई लेवल पे, क्योंकि इससे हमारी जो सोल है उसको और हमारी जो बॉडी है वो रिवाइव होती थी। और आज के टाइम पे इसे जो है वो प्रेफर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जिम प्रैक्टिसेस, क्योंकि जिम तो हमारी सिर्फ फिज़िकल बॉडी के लिए अच्छा है, और योगा जो है वो हमारी सोल के लिए, हमारी बॉडी के लिए और हमारी स्पिरिचुअल जो हेल्थ है उसके लिए बेटर है। थैंक यू। एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे इस साल 21 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोग तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं, क्योंकि श्रीनगर में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस बार पर्सनली आ रहे हैं। हम सब ने डिस्कस किया कि कैसे योगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल की यूथ के लिए। पुराने ज़माने में ऑल्दो योगा की हिस्टोरिकल वैल्यू कुछ ज़्यादा ही हाई थी, बट आजकल लोगों ने इसका फोकस थोड़ा कम कर दिया है। बट मेरा पर्सनली ये मानना है, एंड जैसा कि हमने सबके साथ डिस्कस किया, आजकल की यूथ का ये मानना है कि स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन के कारण ये जितना भी स्ट्रेस आजकल हमें जो है, वेदर वो स्टडीज़ की वजह से हो, हमारे पर्सनल रिलेशंस की वजह से हो, इसका एक ही क्योर है, एंड दैट इज़ योगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग द हिमालयन मेल।